गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो क्लास रहेगा हम लोग का इंडियन कल्चर एंड स्टडीज का लेक्चर 1। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास पहले ही देख लिया था कि उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, सारा कुछ उस सब ने हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो चुका था, क्लास 1 स्टार्ट करेंगे इंडियन कल्चर एंड स्टडीज का। और भी स्टूडेंट को जुड़ने दीजिए, तुम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं इंडियन कल्चर एंड स्टडीज का। पहले मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, सारा कुछ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हम आप लोग का डाउट जो रहेगा वो सबको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपना इंडियन कल्चर एंड स्टडीज का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने देख लिया था इंडियन कल्चर एंड स्टडीज का इंट्रोडक्शन क्लास की, उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज इंडियन कल्चर, क्या वो पढ़ना है, करेक्टर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ना है, और हम लोगों को इंडियन कल्चर कहाँ कहाँ पर जरूरी होता है वो सारा चीज पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखेंगे इंडियन कल्चर होता क्या है, करेक्टरिस्टिक्स होता क्या, वो सब चीजों को हम लोग डिटेल में और फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज इंडियन कल्चर, शॉर्ट में बताया था, जहाँ पर जो इंडियन कल्चर है भारत का सबसे प्राचीन है, भाषाएं, कला, विरासत सारे शामिल है। करेक्टरिस्टिक में बताया था कि जो विभिन्न विभिन्न है, उसमें से 5 पॉइंट बताया था मैंने आपको, स्पिरिचुअली, फिलोसफी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी आध्यात्मिकता और दर्शन, पहला पॉइंट बताया था। तीसरा आप लोगों को मैं बताया था अविविधता में एकता। फिर तीसरा पॉइंट बताया था आपको मजबूत पारिवारिक मूल्य। चौथा पॉइंट बताया था सहिष्णुता और अनुकूलशीलता। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कंपोनेंट ऑफ इंडियन कल्चर। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर देश दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, कला एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे और भाषाएं के बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी भारत में जो सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं वो सब मिलजुल कर रहते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। फिर बताया था इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन के बारे में, यानी भारत के प्रमुख दर्शन के बारे में। इस सबको मैं आज आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं एक बार कल का रिकेप कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। फिर सातवां पॉइंट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो था इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। और आठवां जो पॉइंट था मेजर इंडियन ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस। नौवा पॉइंट था इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन दी वर्ल्ड। और 10वां पॉइंट था कॉन्टेम्प्रेरी रेविलेंस ऑफ इंडियन कल्चर। ये सभी पॉइंट मैंने कल आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था, जो मैंने बोला था कि ये सब पॉइंट हम लोग इस इंडियन कल्चर एंड स्टडीज में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास था ये। तो आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर क्या है। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लेकर चलूंगा ताकि कोई स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। व्हाट इज इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति आखिरकार है क्या। आइए हम लोग समझेंगे भारतीय संस्कृति है क्या। भारतीय संस्कृति जो उस जीवन शैली, परंपराओं, विश्वास, रीति रिवाज, कला, मूल्य, भाषाओं और आधुनिकता को दर्शाती है। एक तरह से कहें तो भारतीय संस्कृति जो भारत में रह रहे लोग
उसका क्या क्या जीवन शैली, वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग कौन से परंपरा को अपनाते हैं, उनका कौन भगवान कौन देवी देवता में विश्वास है, रीति रिवाज कौन सा मानते हैं, वो लोग को कौन सा कला अधिक पसंद है, कौन सा भाषा बोलते हैं, ये सब चीजों के बारे में इंडियन कल्चर में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। और ये जो मान के चलिए आप लोगों को जो ये विकसित हुआ, ये अभी आप लोग सोचिएगा अभी से विकसित नहीं हुआ, प्राचीन समय से चलते आ रहा, हजारों वर्ष यह विकसित हुई है। और हम लोग का जो भारतीय संस्कृति, ये दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म, भाषा और जीवन शैली में विविधता के बावजूद भारत में एकता की भावना बनी रहती है। यानी भारत में देखिए आपका कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई भाषा बोलते हैं, कई जीवन शैली को अपनाते हैं, सारा प्रकार के लोग लेते हैं, पर उन सभी के बावजूद, अलग अलग रहने के बावजूद उन लोगों में एकता बनी रहती है। उन लोगों में कभी किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता। अगर आप दूसरे देश में देखेंगे तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, वहीं अधिकतर आप लोग को क्रिश्चियन देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में देख लीजिए, अधिकतर आपको मुस्लिम में देखने को मिलेगा। पर हमारा भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं और वो सभी मिलजुल कर रहते हैं। आइए मैं आप लोगों को एक स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखिए इंडियन कल्चर में जैसे हो गया विभिन्न प्रकार के लोग हो गया, जैसे को नृत्यकार नृत्य नृत्य करती हुई एक औरत है, फिर ये पुरुष है, पंजाबी हो गया है, ये हो गया आपका पंजाबी हो गया, ये आपका हो गया जैन हो गया, फिर ये ताजमहल हो गया, फिर आपका तबला, गिटार, ये सरोद, ये सब सारा हम लोगों को इंडियन कल्चर में पाया जाता है। आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको लोग को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में कल मैंने आप लोगों को कुछ 10 पॉइंट बताया था, वही सब पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता के बावजूद हम लोगों में एकता। यानी जैसे कि हमारे भारत राज्य में, हमारे भारत देश में हमारे भारत देश के राज्य में अनेक प्रकार के, अनेक धर्म के, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यही तो भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। आप कहीं दूसरे जगह जाइएगा, देखिएगा कोई लोग ये भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं, कोई ये लोग ये धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, पर हम लोग हमारे भारत में ऐसा नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही तो मिलजुल कर रहते हैं, यही तो हमारे भारत के उदाहरण जो पूरे विश्व में प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय लोग कितने मिलजुल कर रहते हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, तभी आप लोग उनसे मिलजुल कर रखते होंगे, भाईचारा वाला संबंध निभाते होंगे। ताकि हम लोग इसको कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए कि जैसे साउथ इंडिया हो गया, यानी चेन्नई साइड, क्या लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये हो गया आपका दक्षिण साइड। और यही नॉर्थ यानी उत्तर उत्तर साइड देखिएगा, लोग क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? लोहरी। दोनों जो है अपना अपना खुशी और अपना खुशी, अपना मनोरंजन के पर अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद ही सभी लोगों में एकता, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं रखना, वो अलग कास्ट का है तो उससे कोई मतलब नहीं रखना। हम लोग जितने मिलजुल कर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि मैंने यूनिटी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं किससे पढ़ा रहा हूँ? यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। तो आप लोग ये पॉइंट सारा समझ चुके होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा या कोई भी होगा तो मैं आप लोगों को लास्ट में फिर एक बार रिवीजन करवा दूंगा, शॉर्ट समराइज करवा दूंगा। आइए जैसे हम लोग इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, ये काला लोग है, माने श्वेत रंग के लोग हैं, ये गोरे रंग के लोग हैं, ये बुजुर्ग है, ये मुस्लिम है, ये आप लोगों का पंजाबी है, ये आप लोगों का हिंदू है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सब अलग अलग धर्म के तो अलग अलग मिलजुल कर नहीं रहेंगे। ये लोग देखिए मिलजुल कर रहे हैं, सभी एक साथ है, सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोगों को यही सिखाता है कि कोई कोई भी लैंग्वेज बोले या कोई भी त्योहार मनाए, कोई भी रीति रिवाज अपना, पर हम लोगों को सभी को मिलजुल कर रहना है, एकजुटता बनाए रखना है। बोलते हैं ना, एकजुटता में काफी ताकत होती है। तो यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी यही सीख देता है कि हम लोग जितने अधिक मिलजुल कर रहेंगे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। एकता में बहुत ताकत होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या हम लोग? स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस नेचर, यानी यानी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग। जैसे भारतीय जीवन जो है अत्यंत आध्यात्मिक होता है। लोग ईश्वर, कर्म, धर्म में विश्वास रखते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाते हैं। यानी हम लोग जो भारतीय लोग हैं वो लोग आध्यात्मिक पे पूरा विश्वास रखते हैं। यानी मान के चलिए हम लोग एक तरह से स्पिरिचुअल, यानी हम लोगों को किसी के प्रति आस्था है। लोग जैसे ईश्वर के प्रति, कर्म, धर्म में लोग विश्वास रखते हैं। जैसे हम लोग मंदिर जाते होंगे, कोई लोग होंगे जो मस्जिद जाते होंगे, कोई लोग गुरुद्वारा जाते होंगे और कोई लोग चर्च जाते होंगे।
पर सभी का जो सामाजिक एकता के केंद्र होते हैं, माने वो लोग का जो पूजा का स्थल होता है, यानी कोई रिलीजियस प्लेस होता है, सभी का अलग अलग होता है, पर सब लोगों में सामाजिक एकता, माने वो लोग का रिलीजियस प्लेस अलग अलग होने के बावजूद वो लोग सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हम लोगों का दिखाता है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस नेचर। यानी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस नेचर को आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझाऊं तो भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। कोई लोग चर्च जाते हैं तो कोई लोग गिरजाघर जाते हैं, कोई लोग मंदिर जाते हैं, कोई लोग मस्जिद जाते हैं, तब भी हमारी लोगों में सामाजिक एकता बनी हुई रहती है। जिससे मैं देखिए आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा रिलीजियन के बारे में और स्पिरिचुअल के बारे में। रिलीजन में क्या करते हैं हम लोग, ईश्वर पे आस्था रखते हैं, अनुष्ठान एवं रीति रिवाज करते हैं, सामूहिक जीवन जीते हैं। यानी एक तरह से मान के चलिए हम लोग अगर हम लोग इस रिलीजियन हम लोग अगर धर्म मानते हैं तो हम लोग अगर हम लोग कोई धर्म मानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर पे आस्था रखते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और एक तरह से देखते हैं आध्यात्मिकता। इसमें हम लोग को क्या होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ध्यान और आत्म जागरूकता होता है, पर्सनल जर्नी यानी व्यक्तिगत साधना होती है। आप लोगों को मैं समझता हूँ ये आप लोगों को स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस नेचर समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम लोग थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर एंड टीचर। इंडियन कल्चर एंड स्टडीज हम लोग को यही सिखाते हैं कि बड़ों और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में माता पिता दादा दादी या हम लोगों के जो भी टीचर रहते हैं उनका हम लोगों को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। बड़े के पैर छूना, नमस्ते करना भारतीय संस्कृति को दर्शाने का एक सामान्य तरीका है। जैसे आप लोग कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, सर को गुड मॉर्निंग बोलते होंगे, गुड इवनिंग बोलते होंगे। घर में कोई आप लोग के बड़े बुजुर्ग आते होंगे तो आप लोग उसको पैर छूकर नमस्कार करते होंगे। यही हम लोगों को भारतीय संस्कृति है जो दर्शाता है। ये ये ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा पूरे विश्व में सिर्फ भारत में होता है कि अपने से बड़ों का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, पैर छूकर प्रणाम किया जाता है। और अगर दूसरे देशों में देखिएगा तो हाय हेलो किया जाता है। तो यही बोलेंगे कि रेस्पेक्ट फॉर एल्डर एंड टीचर, यानी आप लोग कहीं भी अपने से बड़े लोगों को देखें जिसको आप जानते हो टीचर, उनको हमेशा आदर करें, प्रेम पूर्वक नमस्ते करें, उनका हाल समाचार पूछें, हाय हेलो करें। आइए इसको हम लोग आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है, ये सारे स्टूडेंट अपने स्कूल में जाके इन्होंने क्या किया, टीचर का अभिवादन किया, यानी टीचर को प्रणाम करते हैं। पहले के जमाने में लोग शिक्षक को प्रणाम करते थे, पर आजकल के जमाने में माने आजकल मॉडर्न होने के सर धीरे धीरे सर सब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर्विस करते हैं। जैसे ये लोग देखिए स्टूडेंट कोई प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं तो सर उनको क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यानी अपने से बड़े बुजुर्ग शिक्षक जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनका हमेशा अभिवादन कीजिए, उनका हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए कि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ जिस स्टूडेंट को हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों का आदर और सम्मान कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग तो अपने घर में कहीं अगर मान के चलिए आप लोग कहीं जाते हैं तो आप लोग अपने बड़े बुजुर्ग का बिल्कुल से बिल्कुल आप लोग रेस्पेक्ट करते होंगे, पैर छूकर प्रणाम करते होंगे, आप लोग को आशीर्वाद भी मिलता होगा। मैं जानता हूँ आप लोग करते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है। ये हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यानी संयुक्त परिवार प्रणाली, यानी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो दादा दादी हो गए, चाचा चाची, भाई बहन, सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये अधिकतर फैमिली में देखने को मिलती है, पर कुछ कुछ फैमिली में होता है कि सब एक तरह से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए संयुक्त प्रणाली में कौन कौन आ गया मैं आप लोग को बताता हूँ। ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, अंकल्स आ गए, आंट्स आ गई एंड चिल्ड्रन। यानी एक तरह से देखिए तो मैंने आप लोगों को बताया दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और हमारे भाई बहन सभी मिलकर एक घर में रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली सेटअप। एक तरह से कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया एकता में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसी में नहीं है। हम लोग मिलजुल कर रहेंगे ना तो ये हम लोगों के लिए काफी अच्छी होगी। ज्वाइंट फैमिली एक तरह से काफी अच्छी होती है। घर में कुछ भी होता है, पार्टी फंक्शन हो गया या कोई भी इमोशनल या कोई भी ट्रेजिडी हो गया तो सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो सभी लोग होगा उसका सॉल्यूशन जरूर से जरूर निकाल लेंगे। अगर ये हम लोग एकजुटता यानी अलग अलग रहेंगे हम लोग को सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगेगा। हम लोग माइंड जो है सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे क्या करना चाहिए। अगर सभी मिलजुल करेंगे तो सबका अलग अलग माइंड होता है, सभी अलग से अलग सजेशन देंगे तो हम लोग सभी मिलकर वो सजेशन को अपना सकते हैं।
देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम, जैसे दादा हो गए, दादी हो गई, अंकल हो गए, आंटी हो गई, मम्मी, पापा, भाई, जॉइंट फैमिली सिस्टम में इतने सारे लोग होते हैं। आप लोग के घर में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, आप लोग भी सब मिलजुल कर रहते हो, अंकल आंटी दादा दादी चाचा चाची भाई बहन सारे, तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। जैसे देखते होंगे घर वाले लोग सभी भाई बहन मिलजुल कर रखते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा कि हाँ, कहीं भी कुछ भी जाना हो सभी एक साथ गए और पिकनिक करने गए। आप लोग अगर अकेले अकेले जाइएगा तो उस टाइप से फील नहीं, अगर फैमिली के साथ सभी मिलजुल कर जाइएगा तो आप लोग के अंदर एक अलग खुशी रहेगी, आप लोग उमंग रहेगा कि हाँ हम लोग कहीं सेलिब्रेट करने जा रहे हैं सभी एक साथ। बोला जाता है ना, फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कीजिएगा उतना आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। पर आजकल के समय में देखने जाइए तो जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत कम ही घरों में देखने को मिलता है, और जिस घर में देखने को मिलता है वो घर बहुत खुशहाल एवं खुशहाली होता है। आइए हम लोग देखते देखते हैं पांचवा पॉइंट, रिच आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। मैंने जैसे आप लोगों को पता है ना, भारत में अनेक प्रकार के डांस म्यूजिक और चित्रकला पाई जाती है। जैसे भारत में भरतनाट्यम पाया जाता है, कथकली पाया जाता है, फिर एक फेमस पेंटिंग है मधुबनी की चित्रकला, वो पाया जाता है भारत में। ये सब भारत में काफी प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ देखिए ये सब विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग भी रहते हैं, संगीतकार है, कोई नृत्यकार है, कोई कला पेंटिंग करते, तब पर भी इन लोगों में किसी प्रकार की ये दुष्भावना नहीं आती कि नहीं ये अलग कास्ट का है तो ये अलग कास्ट का। सब मिलजुल कर रहकर एक साथ संगीत गाते हैं, डांस करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें कला संगीत और नृत्य का जो तात्पर्य है, विभिन्न संस्कृति माने विभिन्न विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न विभिन्न संस्कृति में पाए जाने वाले रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी विभिन्न विभिन्न कला, विभिन्न विभिन्न लोगों में विभिन्न विभिन्न कला की विविधता को दर्शाता है। ये कला ये कला रूप किसी समुदाय की परंपरा, भावना, कहानियों और आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शाते हैं। बोलते हैं ना, जो ये सब जो कलाकार हैं ये सब क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न समुदाय के परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनका क्या इमोशन है, उनकी कहानियों को, आध्यात्मिक मूल्यों को अपने पेंटिंग के जरिए, डांस के जरिए, संगीत के जरिए दर्शाते। आइए इसको हम लोग कुछ पिक्चर्स के माध्यम से कुछ आप लोग को दिखाना चाहिए। जैसे देखिए वो रिच आर्ट एंड म्यूजिक डांस। सबसे पहला जो है, ये हम लोग कौन है, एक लड़की है जो डांस कर रही है। कौन सा डांस कर रही है, भारतनाट्यम डांस कर रही है। इसका जो आप वेशभूषा देखिएगा, हस्त मुद्रा में देखिएगा, भाव के साथ एक महिला जो है, देखिए ये जो डांस कर रही है हस्तशिल्प मुद्रा में, हस्तशिल्प माने मतलब खुशी के माध्यम से डांस करना चाह रही है। पारंपरिक वेशभूषा जो इंडियन कल्चर का वेशभूषा होता है, साड़ी वाड़ी साड़ी पहन के अच्छी तरीके से तैयार होके ये भारतीय नृत्य को प्रस्तुत कर रही है। दूसरा आप जो देखिएगा वो एक अफ्रीकन सिंगर है, यानी अफ्रीकन म्यूजिक है। यह जो पुरुष है ये क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है, जो संगीत की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। ये इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि संगीत जाति, धर्म में या भाषा की सीमा नहीं मानता। अगर आप लोग के अंदर हुनर है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसमें आप लोग का ना जाति बीच में आएगा, ना धर्म, ना भाषाएं बीच में आएगी। और तीसरा देखिए, ये जो लड़की है ये कौन सा है, ये है स्पेनिश डांसर। ये क्या कर रही है, नाटकीय मुद्रा में, यानी नौटंकी मुद्रा में ये डांस करी। इसमें कौन सा ड्रेस पहनी है, लाल कलर की ड्रेस और लाल कलर की फूल पहनी है। या जो या जो डांस ये क्या दिखा रही है, पश्चिमी नृत्य की सुंदरता को दर्शाता है, यानी वेस्टर्न कल्चर को दर्शाता है। समझ क्यों, ये हो गया भारतीय कल्चर को दर्शा रहा है, ये भारतीय कल्चर को दर्शा रहा है, यानी इंडियन कल्चर को पूरी वेशभूषा के साथ प्रस्तुत कर रही है। ये हो गया अफ्रीकन कल्चर, ये जो हो गया अफ्रीकन, जो क्या कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं। ये सभी में देखिए अलग अलग प्रकार का हुनर है, सभी में अलग अलग प्रकार का टैलेंट है, सभी अलग अलग कास्ट है। पर इसमें बोला जाता है ना कि आप लोगों का धर्म हो, कास्ट हो या भाषा, कभी भी आप लोग के हुनर के बीच में नहीं आते। अगर आप लोग को सारा कुछ हुनर आता है तो आप लोग किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। ये पिक्चर के माध्यम से हम लोग यही समझ सकते हैं। हम लोग देखेंगे टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, यानी सहिष्णुता और स्वीकारता। हमारा भारत जो है, हमारा भारत देश
विभिन्न धर्म की संस्कृतियों को, विचारों को शांतिपूर्वक तरीके से स्वागत करता है। ऐसा नहीं है कि तुम हिंदू हो तो अलग राष्ट्र जाओ, तुम मुस्लिम हो तो अलग जगह जाओ, तुम्हारा वैल्यू नहीं होगा, तुम क्रिश्चियन हो तो तुमको वो आदर सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे भारत जैसे देश में सभी धर्म को, संस्कृति को शांतिपूर्वक यानी पीसफुली अपनाया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए, ये हमारे हो गए पंडित जी, ये हो गए मुस्लिम कल्चर की एक सिस्टर। ये सभी क्या दिखा रहा है, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर है। इसमें किसी भी प्रकार का ये लोग का ये नहीं आ रहा, माने तुम अलग धर्म को तो किसी भी मन में कुछ गलत स्वभाव या कूटनीति नहीं आ रहा है, सभी लोग मिलजुल कर है, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर है, चाहे वो किसी भी धर्म में, चाहे वो किसी भी जाति के हो। आइए हम लोग अब इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, त्योहार और उत्सव। जैसे हम लोगों को पता है भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, तब भी लोग अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाने के बाद भी भारत के लोगों में एकजुटता बनी हुई रहती है। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, क्रिश्चियन भाई बहन क्रिसमस मनाते हैं, बिहू हो गया, पोंगल जैसे त्योहार जो बड़े खुशी से मनाया जाता है और एकता के साथ, यानी सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही आपका देखिएगा ईद मनाते होंगे, बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी होंगे जो ईद फेस्टिवल जाकर एंजॉय करते होंगे, अपने दोस्त के घर जाते होंगे सेवैया खाने। दिवाली में विभिन्न कास्ट के लोग हमारे घर आते हैं, यानी हम लोग सभी लोग मिलजुल कर फेस्टिवल बनाते हैं और सभी लोग एक साथ रहते हैं। जिससे आप लोगों को मैं पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये जो हमारे भाई है, देखिए क्या बना रहे हैं, हम लोग क्या ईद मना रहे हैं, ये भी ईद है। ये रामनवमी बनाया जा रहा है, ये पोंगल मनाया जा रहा है, ये क्रिसमस बनाया जा रहा है, ये बिहू बनाया जा रहा है, बिहू फेस्टिवल। तब पर भी देखिए लोगों में सभी एकजुटता है, सभी लोग एक त्योहार को, सभी लोग एक दूसरे के त्योहार को काफी मिलजुल कर बनाते हैं। इसलिए भारत में कभी भी त्योहार या धर्म या भाषा के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं होता, सभी लोग एकजुटता में रहते हैं। इंडियन कल्चर एंड स्टडीज हम लोगों को यही सिखाती है, भारत की विभिन्न परंपराओं के बारे में सिखाती है कि सभी लोग कैसे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, विभिन्न विभिन्न चीजों को अपनाते हैं, तब फिर भी उन लोगों में एकजुटता बनी रहती है, किसी प्रकार को लोग में लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का कूटनीति नहीं होता। आठवां जो पॉइंट होता है ज्ञान परंपरा, जिसमें आ जाता है आप लोग का योग एवं आयुर्वेद। बोला जाता है ना योग और योग आयुर्वेद, मैंने आप लोगों को बताया था ना, योग आयुर्वेद कहीं की नहीं भारत की दुनिया को दी गई अनमोल देन, यानी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, योग और जो आयुर्वेद वो कहीं और से नहीं बल्कि भारत के द्वारा विभिन्न देशों को दिया गया अनमोल देन है। या क्या है, ये स्वास्थ्य, शांति और आत्मिक संतुलन को बढ़ावा देता है। यानी जो लोग योग करते हैं उनका स्वास्थ्य काफी अच्छा होगा, जो लोग आयुर्वेद तो लेते हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं बोलता हूँ ना योग कीजिए, योग के बिना अगर आप लोग योग करते हैं तो आप लोग को कभी भी कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। आइए मैं आप लोगों को इसको एक पिक्चर के माध्यम से सिखाता हूँ। देखिए ये लेडीज जो योग कर रही है, या हम लोग के ऋषि मुनि जो हम लोगों का आयुर्वेद यानी अपने देश के अनेक अनेक प्रकार के पत्ते होते हैं, औषधि होते हैं, उनको मिलाकर उनको सब इकट्ठा कर उनको पीस कर या अनेक प्रकार से उसको मिश्रण करके जो दवा बनाई जाती है उसी को हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। हम लोग इसका 9वां पॉइंट देखेंगे, इंडियन लिटरेचर, भाषा और साहित्य। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, पर भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषा है। मैं आप लोगों से जैसे कभी क्वेश्चन में दे सकता हूँ कि भारत में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। लिटरेचर जैसे लिटरेचर जो बोले कालिदास जी हो गए, कबीर हो गए, टैगोर हो गए, प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार हुए। ये सब जो साहित्यकार है, ये सब महान साहित्यकार, इनकी इनकी जो लिखी हुई किताबें आप लोगों को पढ़ेगी तो आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे जो भारत देश में उसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषा है। ये जो साहित्यकार है इन्होंने अनेक अनेक साहित्य लिखे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन देख सकता हूँ कि इनमें से कौन एक साहित्यकार, इनमें से कौन एक महान साहित्यकार थे। मैं आप लोगों को इनमें से कुछ ऑप्शन दे दूंगा और कुछ ऑप्शन नहीं दूंगा, तो आप लोग उसको सॉल्व करना है। और हम लोग का 10वां और आखिरी पॉइंट आता है कल्चर सिंबल, यानी सांस्कृतिक प्रतीक। हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार का प्रतीक या साइन यूज करके अपने कल्चर को प्रस्तुत करते हैं। जैसे हो गया नमस्ते, साड़ी, पगड़ी, तिलक, बिंदी, रंगोली, मेहंदी कुछ प्रमुख सांस्कृतिक प्रतीक है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे ओम, तिरंगा, धर्म चक्र। ये आप लोग को याद होगा, आप लोग जब बचपन में नटराज
कंपास खरीदते होंगे तभी आप लोग को इस टाइप का साइन बना हुआ होगा। फिर ये आप लोगों को ये लोटस, ये हो गया पीकॉक, ये हो गया दिया। आप लोग देखोगे मंदिर में जाते होंगे तो वहां पर दिया लगा हुआ होता होगा, दिया जला हुआ होता होगा। ये हो गया नमस्ते का साइन यानी अभिवादन। हम लोग किसी बड़े बुजुर्ग या किसी को भी देखते हैं, हम लोग उसका अभिवादन कैसे करते हैं, उनका रेस्पेक्ट कैसे करते हैं, नमस्ते के द्वारा। ये मेहंदी आप लोग देख रहे हैं, ये शादी के समय लगाया जाता है, और कोई भी ओकेजन होता है लगाया जाता है, फ्लूट फ्लूट से बांसुरी बजाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट मैं आप लोगों को जितना पॉइंट समझाया हूँ सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ, उसका मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, हमारी टीम जो लाई है एससीएमई यूनिवर्सिटी यूजी स्टूडेंट के लिए लाई है कोर्स पैकेज। कोर्स पैकेज क्या हो जाता है, इसमें आप लोगों का फाउंडेशन पेज रहता है। फाउंडेशन पेज यानी मेजर और माइनर। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, इसमें आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्लस डाउट सेशन। आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग ये कोर्स क्यों ले, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट केवल एडमिशन करा देते हैं और वो कॉलेज क्लास करने नहीं जा पाते हैं, उनके कॉलेज में क्लास नहीं होती है। तो उनको परीक्षा के समय काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई स्टूडेंट कोर्स ले लेते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ये कोर्स के माध्यम से अपनी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। ये जो फाउंडेशन बैग इसका जो प्राइस है, कितनी प्राइस है, इसका जो प्राइस है आपका 299 रुपीज है। और एक दूसरा पेज ये है आप लोगों का स्मार्ट स्टडी पेज। इसमें आप लोगों को केवल 4 पेपर रहेंगे, एसी पेपर रहेंगे, सेक पेपर रहेंगे, बीएससी पेपर रहेंगे और एमडीसी पेपर रहेंगे। इनका प्राइस है आप लोगों का 699 रुपीज। आप लोगों के लिए ऑफर के अभी कुछ ऑफर निकाला गया जिसके लिए इसका प्राइस 499 रुपीज कर दिया गया। इसमें आप लोगों को मिलेगा स्टूडेंट लाइव क्लास, हाई क्वालिटी नोट्स और एमसीक्यू मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। और इसमें कभी कभी आप लोगों को डाउट सेशन भी मिल जाएगा। और एक तीसरा और सबसे आप लोगों के लिए सबसे बोला जाए तो सबसे अच्छा पैक आप लोगों को सब कुछ मिलाकर एक ही में मिल जाएगा, वो आप लोगों का है ऑल इन वन मास्टर पैक। इसमें आप लोगों के मिलेंगे मेजर पेपर यानी आप लोगों के कोर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर, बीएससी पेपर, सेक पेपर। इसका जो प्राइस आप स्टूडेंट आप लोगों के लिए रखा गया 1499 पर आपको यह प्राइस मिल जाएगा 999 रुपीज। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगा, हाई क्वालिटी नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें मैं आप लोगों को स्पोकन क्लास लूंगा इंग्लिश और हिंदी इंप्रूवमेंट की आप लोगों के लिए। डाउट सेशन भी इसमें आप लोगों को मिलेंगे, वो भी गूगल मीट और जूम में, और क्लास टेस्ट और रेगुलेशन मिलेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों मिलाकर हम ले लेंगे इससे कवर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए इसमें आप लोगों को डाउट सेशन आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इसमें इसमें आप लोगों को डाउट सेशन क्यों मिलेगा, कभी कभार हो गया तो डाउट सेशन ले लेंगे। इसमें आप लोगों को प्रत्येक एक चैप्टर जैसे एक यूनिट खत्म हुआ तो आप लोगों को डाउट सेशन रखा जाएगा, आप लोग से सारा पूछा जाएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप लोगों को जो क्वेश्चन लिखने देंगे उसमें आप लोग जो हमको लिख कर भेजेंगे उसका एवुलेशन करेंगे कि आप लोग कहाँ पर क्या गलती करो, आप लोग को उसमें समझाया जाएगा किससे उसको सुधार करना है। और आप लोग को चौथा पॉइंट क्लास स्पोकन मिलेगा, स्पोकन क्लास मिलेगा। इसमें आप लोग अपने हिंदी और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मानिए स्टूडेंट आप सारा कुछ कोर्स ले लिए आप सारा कुछ पढ़ लिए, तो आप लोग सोचोगे सर इसका प्रैक्टिस हम लोग कैसे करें, केवल पढ़ने से तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं टारगेट टेस्ट पे। इसमें आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे, प्लस आप लोग जो टेस्ट देंगे उनका पीडीएफ भी आप लोग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन की जो क्वेश्चन देंगे आप लोग जो सबमिट करेंगे आप लोग इसमें देख पाएंगे आप लोग कितना नंबर आया, आपका कौन सा रैंक है, सारा कुछ देखेंगे। इसमें आप लोग को डिटेल वाइज सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ये अगर आप लोग कोर्स ये सारा ले चुके हैं तो अच्छे हैं, और नहीं लिए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द ये कोर्स को ले लें, या अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, अपने मित्र को शेयर करें, वो भी इस लाभ का डिस्काउंट का फायदा उठा सके, जैसे कि उनको भी परीक्षा के समय किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे। आप लोग को कोई भी कोर्स लेना हो तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9110195546। हम लोग उम्मीद करते हुए स्टूडेंट मैंने आप लोगों को जितना कुछ बताया आप लोगों को काफी सभी चीज अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों का क्वेश्चन देखता हूँ। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम जो बैठे हुए हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठे हुए, जैसे कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर सिक्योर कर पाओ। चलिए स्टूडेंट।
स्टूडेंट आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड फ्रॉम कोर्स या किसी भी चीज का, तो आप लोग बेझिझक अच्छे तरीके से पूछ सकते हो। हम लोग आपके हेल्प करने के लिए ही बैठे हुए हैं। आपके क्वेश्चन को जवाब देंगे जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये लेक्चर जो ये आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप में चला जाएगा, तो ये क्लास को आप लोग देखिएगा। इनसे रिलेटेड मैं कल आप लोगों का टेस्ट लूंगा। मैंने जितने कुछ आप लोगों को बताया है उनसे रिलेटेड कल आप लोगों का इसमें टेस्ट दिए लिया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बना के हम ऐप में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप लोग टेस्ट दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर लाकर डिस्कस करूँ, उसमें आप लोग जवाब दीजिएगा। ओएमआर शीट लेकर आइएगा आप लोग। आज आप लोग एक काम कीजिएगा, ओएमआर शीट लेकर आइएगा, उसमें आप लोग गोल कर कर हमें भेजिएगा, तो हम लोग आपका फिर सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद आप लोग क्लास टेस्ट दीजिएगा। क्लास टेस्ट और इसका क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। चलिए स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं इस सेशन को एंड करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ये क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल भी आप लोगों का इसी टाइम में क्लास होगा।